2 तारीख को ये जो मीटिंग होने जा रही है, सबसे पहले अनुदान देना है। उस अनुदान को एक मुश्त रिलीज करें, संस्थान के सचिव के खाते में नहीं जाए। वो बड़े लोग हैं और वो बड़े लोग ही शोषण करते हैं कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल। और सरकार की भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसके खाते में पैसा जाए। स्वस्थ समाज के मुंह पर तमाचा है। हमारे जैसे लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा जोरदार तमाचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पूरे बिहार भर के देखिए जो वित्त रहित शिक्षक है वो 4 दिनों से आज पटना में डेरा डालो घेरा डालो का कार्यक्रम कर रहे हैं। और देखिए आज जो जनसुराज के एमएलसी हैं अफाक अहमद, उनके आवास पर बैठे हैं, साथ में एमएलसी साहब भी बैठे हैं। सर, शिक्षकों के साथ आप बैठे हैं, क्या लगता है सर इन लोग की बातें सुनी जाएगी? 4 दिनों से आज ये लोग कभी इस एमएलसी के उस एमएलसी के आवास पर जा रहे हैं। देखिए, इन लोगों का जो मांगे हैं, इन लोगों का जो जायज़ डिमांड है वो बरसों से चल रहा है। उसके लिए 2 तारीख को सभापति के अध्यक्षता में, शिक्षा मंत्री के मौजूदगी में, अपर मुख्य सचिव के उपस्थिति में एक बृहत बैठक है। इसी मुद्दे पर लेकर इन लोगों के मुद्दे पर बैठक है और निश्चित रूप से कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। क्योंकि इन लोगों का काम जो है वो बरसों से ये लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को कैरेक्टर का बिल्डिंग कर रहे हैं। शिक्षक बच्चों का और राष्ट्र का, समाज का निर्माता होता है। वो आदर्श नागरिक प्रस्तुत करता है समाज के सामने, और उस समाज के कसौटी पर वह आदर्श नागरिक जो है खरा उतरता है। वैसे टीचरों का अनुदान पिछले 9 सालों से बंद है, 10 सालों से बंद बकाया मिला ही नहीं, जो इस राज्य सरकार के लिए, हम सब बिहारियों के लिए इस शर्म की बात है। और फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है बहुत पहले कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। ये जुल्म का इंतहा है कि जो शिक्षक दूसरे के बच्चे को तालीम से रोशनास कर रहा है, उसके बच्चे तालीम से महरूम हैं पैसे के अभाव में। भूखे पेट दूसरे के बच्चे को बिहार के विकास में उसकी भागीदारी और हिस्सेदारी है, उसके बच्चे पूर्ण रूप से उससे वंचित हैं। मैं सरकार से मुक़द्दमाना गुजारिश करता हूँ, हम्बल सबमिशन करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि सरकार 2 तारीख को ये जो मीटिंग होने जा रही है, सबसे पहले जो उनका परिणाम के आधार पर जो अनुदान देना है, उस अनुदान को एक मुश्त रिलीज करे, और बचा हुआ जो आयु उनका है और जो रिलीज करे उनके खाते में उस पैसे को भेजे, सीधे खाते में पैसे जाए। जी, वो संस्थान के सचिव के खाते में नहीं जाए। वो बड़े लोग हैं और वो बड़े लोग ही शोषण करते हैं, ये सारा दुनिया जानती है। तो शोषण के खिलाफ लड़ने वाले लोग हम लोग हैं, जुल्म के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। और सरकार की भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसके खाते में पैसा जाए। पढ़ाएगा वो, और खाता में जाएगा मालिक का। तो ये नौकर और मालिक का रिश्ता कब तक चलेगा? ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो कोड सस्पेंड किया गया है विद्यालय का, शिक्षक तो सस्पेंड नहीं है, कोड सस्पेंड है, विद्यालय का कोड सस्पेंड है। वो कोड बिल्कुल असंवैधानिक सस्पेंड किया गया है। जिस वक्त विद्यालय महाविद्यालय खुला, उस वक्त का जो नियमावली था, उस नियमावली के अनुसार उन लोगों ने मापदंड को पूरा किया, सरकार ने उसकी मंजूरी दिया। लेकिन 2022 में जो नियमावली बनी है, 2022 में तो विद्यालय स्थापित नहीं हुआ है, वो तो 1984 में हुआ, 1982 में हुआ, 1988 में हुआ, 1990 में हुआ। उस नियमावली के अनुसार मापदंड के मुताबिक उन लोगों ने विद्यालय को स्थापित किया था। कोड को अविलंब वापस ले, निलंबित कोड जो है उसको वापस ले सरकार, और अगर वापस ले लेती है उसके बाद मैं निवेदन करूंगा सरकार से, बिहार सरकार से, कि शिक्षकों का अब परिणाम के आधार पर अनुदान नहीं दे, बल्कि एक इनॉमरेशन फिक्स करे, एक वेतन फिक्स करे, वेतन तय करे, सम्मानजनक करे, ताकि वो सभी लेक्चरर हैं, सभी व्याख्याता हैं, एमए पास करके आए हैं, डॉक्टर पास करके आए हैं, एक राशि उन लोगों को फिक्स करे। सर, कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका कहना है कि हम लोग को 7-8 सालों से अनुदान नहीं मिला, ज़मीन बेचकर सूद पे पैसा लेकर अपना घर चला रहे हैं। ये तो हकीकत है।
जब सरकार नहीं देगी तो जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। बहुत ऐसे टीचर मिलेंगे जो मजदूरी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ऐसे शिक्षक हैं, ये शर्म की बात है कि वो स्कूल कॉलेज के बाद मजदूरी करके पार्ट टाइम काम करके अपने बच्चों का जीव का उपार्जन का साधन ढूंढें। ये सरकार के लिए शर्म की बात है। और हेल्दी समाज, स्वस्थ समाज के मुंह पर तमाचा है। हमारे जैसे लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा ज़ोरदार तमाचा है। मैं महसूस करता हूँ कि समाज को इतना निचले स्तर पर नहीं पहुँचना चाहिए कि हमारा शिक्षक जो कर्णधार है, समाज का निर्माता है, आने वाले मुस्तकबिल का रक्षक है, संरक्षक है, उसके साथ अगर ऐसा अत्याचार होगा यह राज नहीं चलेगा, सर 2 नहीं तारीख को चलेगा। आपने बताया कि जो बैठक होने वाली जी है, क्या बिल्कुल उस बैठक में इन लोगों की जो मांगे हैं अनुदान रिलीज करने की, उस पर चर्चा होगी? बिल्कुल ही होगी, उसी के लिए बैठक हो रही है। उसी के लिए बैठक होगी। परिणाम क्या आता है, परिणाम के बाद भी वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है। चलो, देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि देखिए जो जनसुराज के एमएलसी हैं आफाक अहमद, देखिए तमाम जो पूरे बिहार भर के जो वित्त रहित शिक्षक है, देखिए आज शिक्षकों के साथ धरने पर बैठे हैं। और देखिए सीएम नीतीश से आग्रह कर रहे हैं कि इनका जो बकाया अनुदान है, जो 7-8 सालों से जो इनको अनुदान नहीं मिला है, बोल रहे हैं कि हम गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं सरकार से कि इनका जो बकाया अनुदान है उसे जल्द से जल्द एक साथ इनके खाते में रिलीज किया जाए। साथ ही साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि इनको जो अनुदान मिलता है वो हटाकर एक सम्मानजनक जो इनका वेतन वो तय किया जाए। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों से तब मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।